Hello guys, welcome to the platform of Clad Prep and my name is Tarun Swami. As you all know that we are going through Hindu and जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि अपन आएंगे and we will cover how to cover the Hindu newspaper daily. मतलब what should be our approach while reading the newspaper and see I have told this thing earlier as well कि जिन्होंने कभी भी newspaper नहीं पढ़ा है like because अभी classes in offline and online what I have observed कि जो बच्चे हैं वो आजकल पता नहीं न्यूज़पेपर का ट्रेंड ही नहीं रहा, कल्चर ही नहीं रहा, दे डू नॉट रीड न्यूज़पेपर. सो अब एकदम से जब आप पढ़ते हो तो इट गेट्स डिफिकल्ट. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड you the steps that you should start with the Hindi newspaper, then you should go to the easier one in which you have current, which what happened yesterday, right? तो अभी अपन देखेंगे एंड आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए और आपको डेली कैसे सारे जॉनर्स कवर करते हुए हम कैसे वोकैब और हमारा जनरल नॉलेज एंड जब भी अपन जो ये वीडियो अपन जो देखने वाले हैं इसके अंदर हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर के लिए हमारी दो तरीके का अप्रोच होनी चाहिए. एक होनी चाहिए इंग्लिश पर्पस के लिए और जो न्यूज़पेपर है दैट इज फॉर जीके पॉइंट ऑफ व्यू टू. तो आप जब भी कभी किसी पेज को अगर आप न्यूज़पेपर पेज को एनालाइज करते हो तब एक तो बच्चा लोग आपको कोई भी पेज छोड़ना नहीं विदाउट टेकिंग द ग्लिम्स. अभी एक स्टूडेंट आया नहीं आस्क्ड मी सर आई रीड बट आई फेस प्रॉब्लम. इनका क्या प्रॉब्लम? फिर मैंने पूछा हाउ डू यू रीड? सो एज आई टुक द न्यूज़पेपर ऑन द वेरी फर्स्ट पेज देयर वाज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ समथिंग एंड देयर वाज द वर्ड. एक तो था होलिस्टिक और एक था फर्वर, राइट? तब उसको दोनों ही मतलब नहीं पता थे. तो एक बार टेक द ग्लिम्स ऑफ द एवरीथिंग ऑन न्यूज़पेपर, राइट? एंड यू शुड गिव एम्पल टाइम ऑफ योर studies to newspaper because newspaper covers your three subjects. The first one is English, of course. Then the second is, of course, that is GK, and they both play important role in getting your ranks in CLAT examination. So अपन देखेंगे NCR2, of course, right? So ये तीनों पेपर जो हैं उसके लिए हमारे न्यूज़पेपर और हमारा रीडिंग पर हमारे जो स्किल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होने चाहिए. We must be very much flair in our reading skills, right? And उसके अलावा हमारी जीके अच्छी होनी चाहिए if we are reading a newspaper. अपन देखते हैं क्यों होनी चाहिए. Now let's proceed and जब भी आज मैं द हिंदू के पूरे न्यूज़पेपर से आपके लिए कुछ आर्टिकल सिलेक्ट करके of every genres लेकर आया हूं and you should also do the same thing that you should read the whole newspaper and select the articles according to your समझ की. अब मैंने देख लिया कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या इसमें से मेरी कोई खबर आ सकती है, नहीं आ सकती है. न्यूज़पेपर is fun, newspaper is the whole package. So without wasting any time, let's begin. First, of course, we have to see the burgeoning. यहाँ पे एक मिस कर गए हैं जो हमारे एडिटर साहब हैं that they have missed this one कि यहाँ पर एक R आना चाहिए था burgeoning. So burgeoning headlines जो होती है, burgeoning का मतलब ही होता है that we have already seen that जो भी बढ़ते हुए issues हैं या जो बहुत ज्यादा seething topics हैं जो बहुत चर्चा के विषय बन रहे हैं तो वो होते हैं burgeoning. तो जो सबसे पहले जो आपकी headlines है of course जो भी आपके front page पर हैं वो burgeoning issues हैं तभी वो front page पर आए. तो take the glimpse of every. I have taken two. The first one is BJP, allies win Tripura, Nagaland, then the semicolon, and then you people have Meghalaya throws up hung verdict. अब इसको पढ़कर हम क्या समझ रहे हैं कि जो बीजेपी और जो उसके एलीज हैं, एलीज कौन होते हैं? जो कि आपके फ्रेंड या गठबंधन जो कोएलिशन बनाते हैं, राइट? तो आपके फ्रेंड्स को भी कहते हैं. देयर इज अ बुक रिटन, देयर इज अ पोएम रिटन बाय शैली, आई थिंक जॉन शैली और yes Keith, right? So एक उनकी पोएम की लाइन थी that there was a girl named Shelley in my alley. Alley is used for and that is for your what do we call lane or street, right? That alley, that is your friend. Fine. So there is a difference. So BJP allies win त्रिपुरा एंड नागालैंड. तो जो बीजेपी और जो उसके एलीज है दे हैव वन इन त्रिपुरा एंड नागालैंड बट मेघालय जो है इट थ्रोज अप hung verdict, right? Verdict you all know that is the judgment what given by the public in the democracy and hung is लटका हुआ, राइट? तो लटका हुआ वर्डिक्ट आया मतलब यहाँ पे मिला जुला है, यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी. कोएलिशन इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड. जो कोएलिशन का मतलब ही होता है दैट इज जब गठबंधन की सरकार होती है, राइट? अलायंस की तरह, जो बजाज अलायंस एक कंपनी का नाम भी है.
अब अपन देखते हैं इसको थोड़ा सा एक बार, एक इसका ग्लिम्स देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं थोड़ा सा एक बार की, सो दैट यू कैन गेट द व्यू कि क्या हुआ है। दो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यस आपको कुछ पॉलिटिकल वर्ड्स यहां पर आपको कुछ देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हंग वर्डिक्ट हो गया, या अलायंस हो गया, या आपके लिए सर्ज इज यूज्ड एवरीवेयर, जो हेडलाइंस अब देखें और जब भी पढ़ें तो रीड फ्रॉम नुक एंड कॉर्नर, राइट, कि आपको एकदम फ्रॉम दिस कॉर्नर टू कॉर्नर यू शुड कवर। Okay, Saffron Party crosses majority mark in Tripura despite a surge by newcomer TIPRM Motha, right? It maintains tally. Tally is known for use for number counting in Nagaland and Meghalaya, where NDPP and NPP emerged single largest party respectively left from suffer setback in Tripura. That means मेघालय में एक सिर्फ वो रहा है रिजल्ट, बाकी दोनों जगह बीजेपी और अलायंस बढ़िया तरीके से जीते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं आई है, राइट? तो ये अब आप इसको पढ़ सकते हैं, इफ नॉट आप इसको छोड़ भी सकते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर जीके पॉइंट, बट यस इसमें कुछ अच्छे वर्ड्स हैं जो मैंने आप यू टेक अ ग्लिम्स तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि रिटेन करना, दैट द बीजेपी पार्टी एंड इट्स एलीज रिटेन पावर। रिटेन मींस आप यूज भी करते हैं, अपने आईपीएल में भी प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है। देन देयर इज अ लिटमस टेस्ट को एक तरीके से यूज किया गया, दो इट्स अ साइंटिफिक टर्म, जो लिटमस टेस्ट होता है जिसके अंदर आपका शायद वो पीएच लेवल कुछ अपन देखा करते थे इन दी मिडिल क्लासेस। Then you people can see that a word indigenous is used. Many of the students when I talk to them, और बताया था ना एली, अब देखिए ये वाला जो एली है उसकी स्पेलिंग होती है ALLY, राइट? और जो मैंने आपको बताया स्ट्रीट, दैट इज एली, दैट इज ऑल्सो एली, राइट? सो अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, दे आर होमोनिम्स बट देयर इज अ डिफरेंस, राइट? सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू कीप डिक्शनरी व्हेन यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, बिकॉज मैं भी आज डिक्शनरी का यूज करता हूं, इसमें मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ डिक्शनरी, आई एम नॉट अ लेक्सिकोग्राफर, सो देयर आर मेनी वर्ड्स व्हिच आई डू नॉट नो एंड आई एम अ लर्नर still, right? And if a man is like man born as a learner and a man dies as a learner, right? So always keep a dictionary, and in the beginning ऐसे बच्चे जो अभी अपनी प्रिपरेशन की इन्फेंसी में है या इंसेप्शन के अंदर है, सो काइंडली कीप, यू कैन स्टार्ट विद इंग्लिश टू हिंदी, बट अपन को आना तो अल्टीमेटली इंग्लिश टू इंग्लिश ही पड़ेगा, राइट? बट स्टार्टिंग में आप इंग्लिश टू हिंदी से कर सकते हैं, इट्स ओके। वो थोड़ा सा आपका जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ा सा इधर उधर होता है, बट यू हैव टू अप्लाई लॉजिक कि वो जो वर्ड वहां पे बोला गया हिंदी के अंदर वो क्या वहां पर उसका मीनिंग बैठेगा। Fine, but yes, our ultimate goal is to what you call switch to English, and that should be done. So indigenous is a very good word which is used when something is of that native, right? जैसे indigenous हम बना रहे हैं, बहुत आपको पढ़ने को मिलता है, indigenous aircraft, indigenous submarine से, indigenous मतलब स्वदेशी। फाइन, तो आप इस आर्टिकल को आप गो थ्रू कर सकते हैं जस्ट टू हैव द पॉलिटिकल वोकैबुलरी। फाइन, अब यहां पर भी है, दिस इज योर जीके पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक जीके का पार्ट है कि अब यह जो पैनल ऑफ पीएम सीजीआई एलओपी to pick CEC, that is Chief Election Commission, says court, right? ये एक लीगल है, इसको अंदर मैंने बाद में भी कवर करा है, ये एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कौन करता था चीफ इलेक्शन कमीशन को, एंड दैट शुड यू लर्न फ्रॉम योर टीचर्स एंड यू शुड आस्क। और अगर आपको ये टीचर की भी जरूरत नहीं, यू कैन गूगल समटाइम्स लाइक व्हाट इज द प्रोसीजर अर्लियर, नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल, दिस पैसेज और द ओपिनियंस ऑन the editorial page. You can connect with them and it gets easier for us when we are aware about the topic. Fine, चलिए, so ये तो हो गया burgeoning headlines. Now this is accidents and crime. ये एक बहुत easy to go होते हैं. This is like back of your hands, right? Back of your hands is a very good phrase. It would be like a piece of cake or a cake walk, right? कि इसके अंदर ये अब ये easy क्यों होती है, पहली बात है, दो ये तो पुराना है, but yes, जैसे फैमिली ऑफ 3 किल्ड इन रोड एक्सीडेंट इन तेलंगाना, तो अब ये कल की कोई घटना है तो मुझे इसका अगला पिछड़ा कोई जानने की जरूरत नहीं होती, मैं पढ़ा मेरे को इसको समझ में आ जाएगा दैट इन अ ट्रेजिक मिसहैप द 3 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वर किल्ड इन देयर स्लीप व्हेन अ स्पीडिंग लॉरी रैन ओवर। अब जब आप ये पढ़ रहे होते हैं तो इनके अंदर आप थोड़ी सी इसमें से आपके वोकैब और ग्रामर के क्वेश्चन बहुत निकल के आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये प्रेपोजिशन है, तब ये ओवर आएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई नॉट ऑन हियर, व्हाई नॉट एट, व्हाई नॉट
not above, because they all talk about ऊपर, but there is a difference. अब यहाँ पे over ही क्यों आया, यहाँ पे on क्यों नहीं आया? So there must be reason. If you do not know, if you cannot reach to the answer, you can come to your teachers and ask her, okay, tell me sir, why not on here? What is the meaning of on? Why not above? Why not at? Why over only? Fine. So these type of question you should ask to yourself, and if you do not get the answers, then you can reach to your teachers, because, or you can Google them first. You can put your endeavors, and if not, if then also you do not get the answer, then you can reach to your teachers. Okay, so speeding lorry ran over their hut, a Kollur area of Ramchandrapur in Telangana during VRs. It's a very good word. That's why I love crime news, because they come up with very good words, right? VRs क्या होते हैं? अभी आपको कई बार आपके क्लोज टेस्ट नाम क्या आता है, तो vocabulary plays an important. VRs होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग, मतलब बिफोर द पीपल राइज, अराउंड 4 or 5, right after 1 or 2, जब अपना शहर सो जाता है, मतलब कंप्लीटली, बिकॉज टिल 1 or 2 तो आपको मिल जाते हैं, आपको उल्लू जगह भी मिल जाएंगे, चौकीदार भी जगह मिल जाएगा, पुलिस भी पेट्रोलिंग करते मिल जाएगी, एंड इवन ऑफ कोर्स द लवर्स, दे आर दे आर टॉकिंग टू देयर अमोर्स ओवर द फोन, तो ये आपको जगह भी मिलते हैं, बट ये भी 1-2 बजे तक चले जाते हैं. उसके बाद दे आर नोन एज VRs. ये आपको क्राइम न्यूज में मैंने पहली बार पढ़ा था, बिकॉज कुछ चोर आए और उन्होंने VRs में चोरी करी, बिकॉज चोरियां सबसे ज्यादा भी अधिकतर VRs में होती हैं, दे आर VRs. ये अच्छा वर्ड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो इसलिए हमें ये अप्रोच होनी चाहिए कि हम एक बार एक्सीडेंट्स एंड क्राइम को भी हम थोड़ा सा पढ़ें, सो दैट वी कैन हैव गुड वोकैबुलरी. It is not for the purpose of GK, but it is for our self vocabulary. Fine. Okay. Officials said that the driver who was taking a rice load from Haryana is suspected to have fallen asleep behind the wheels. The police seized the lorry and took the driver into custody. The family was eking out a living. Eking out a living, that means they were doing that word, right? It's a very good word. By watering plants along the roadside, a police official की जो family का था वो इसी तरीके से अपनी livelihood कमाती थी, तो ek out is like make a livelihood. Okay. गैंग हेल्ड फॉर रॉबिंग मैन ऑन RTC, ये भी आप पढ़ सकते हैं. हाँ, ये वाली जो न्यूज है ये पुरानी न्यूज है, जो हाथरस के अंदर कोई कांड हुआ था, आपको पता होगा. उसकी जो है, अब आपको इसके अंदर कुछ लीगल टर्म मिल सकते हैं इसके अंदर आपको, बिकॉज इट इज अ लीगल टाइप ऑफ न्यूज. दैट लाइफ टर्म फॉर मेन अक्यूज्ड इन हाथरस केस, 3 others freed. Accused found not guilty on charges of gang rape and murder. Family of 19-year-old Dalit victim to challenge the verdict in Allahabad court. Right? Verdict अपन को, जो बच्चे बार बार न्यूज़पेपर पढ़ते थे कि वर्डिक्ट जिनको नहीं पता हो, यहाँ पे बार बार आपको पढ़ने को मिल रहा है. तो इससे हमारी क्या होता है, हमें किसी किताब, हमें कोई स्टोरी, हमें किसी थ्रू वोकैबुलरी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बिकॉज न्यूज़पेपर मेक्स यू रिवाइज, इट कंपेल्स यू टू रिवाइज, एंड इट एनग्रेव द वोकैब ऑन योर ब्रेन्स, इन योर ब्रेन्स फॉर श्योर. Fine. So kindly just read newspaper thoroughly with the proper time and covering. So अब इसको अपन थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं. You'll get good words. That an SC/ST court on Thursday sentenced, that on Thursday, that means before days, we always use on, sentenced the main accused in the 2020. Otherwise अगर जो crime होता था वहां पे off लगाते हैं, he was accused of, right? But accused in, यहाँ पे जब भी years या months आते हैं, then we use in. Hathras gang rape and murder case in the life imprisonment and acquitted. Acquitted is a very good word. इसके आपको बहुत सारे synonyms मिल सकते हैं. That is exonerate is there. मैं लिख भी देता हूं. Exonerate का मतलब भी होता है what do we call बाइज्जत बरी होना. Then you people have exculpate, that is also बाइज्जत बरी होना. Then you people have extricate, that is also बाइज्जत बरी होना. Then you people have absolution, that is also बाइज्जत बरी होना. Right? अब इतने सारे words आपको ये पूछना चाहिए सर, if you remember so many words, see I have not written anything on my hands कि मैं देख के बताऊंगा, but if I remember, you should not be mesmerized that oh sir knows so many words, but it is not the thing. You should ask me sir how have you learned, and you should learn the method. Fine. So ये सारे जो words हैं ये सभी होते हैं acquitted के, जब आप किसी को बाइज्जत बरी करते हो, right? तो ये 3 लोगों को यहाँ से बरी कर दिया है. Other accused, the rape and murder charges could not be proved against the prime accused, that is Sandeep Sisodia, his lawyers said. The special court held Sisodia 20 guilty under section 304
कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड आप लोग सभी पढ़ते हैं क्राइम के अंदर, जब आप सेम सेम, होमो का मतलब होता है सेम, राइट? तो जब इंसान की हत्या कर दी, दैट इज किलिंग एट मास नंबर, दैट इज नोन एज होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ऑफ द इंडियन पिनल कोड, लेसर चार्ज दिस। अब ये आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर आपको कुछ मिलेंगे टेक्निकल टर्म्स ऑफ लीगल, बट ये हमें देखो आज आपके पेपर में लीगल भी आता है आपके एग्जाम के अंदर, यू पीपल हैव लीगल रिलेटेड आर्टिकल, यू पीपल हैव साइंस रिलेटेड आर्टिकल, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, है ना, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, everything we cover, right? So newspaper is also the best one to have the preparation. So if anybody reads, he will be, come up with the flying colors in the paper. ये जो भी फोटोज आती है उनके नीचे की एक बार आप हेडलाइंस भी पढ़ा करें, द बॉडी ऑफ द विक्टिम। सी आज ये आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज स्टूडेंट्स दे कम वेरी ऑफन टू आस्क सर हाउ व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, हाउ शुड वी डील विद द न्यूज़पेपर। बच्चे सिर्फ एडिटोरियल पे अटक जाते हैं, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल टीचर्स आपको सिर्फ एडिटोरियल के लिए कहते हैं, बट ऐसा एडिटोरियल से नहीं होगा सिर्फ, राइट? और एडिटोरियल भी हम तभी समझ पाएंगे जब हम पहले उसका बैकग्राउंड जानते होंगे, और बैकग्राउंड जानने के लिए हमें सारी चीजें पढ़नी चाहिए डेली, फाइन। बिकॉज ये हाथरस वाला केस भी आपके एडिटोरियल पे भी आया हुआ है, तो एडिटोरियल पे आएंगी तो ये तो ओपिनियंस है। आज ओपिनियंस में तभी अपने स्ट्रॉन्ग करूंगा या मेरे हो पाएंगे या मैं उनसे अग्री करूं या नहीं करूं, बट पहले उसके बारे में मेरे पता होना चाहिए, यूं सिर्फ अपन कमेंट्री नहीं पढ़ सकते, फाइन। चलिए, I hope this much is clear that how our approach should be. So ये एक्सीडेंट्स एंड क्राइम का था। अब अपन देखते हैं आर्ट एंड कल्चर का। अब ये आर्ट एंड कल्चर ये भी आपके बहुत बार आपके पेपर में, आपको मॉक्स में, आपके एग्जाम्स में पढ़ने को मिलता है, ये भी एक अच्छा सेक्शन रहता है। तो ये एक है ऑर्नामेंटल फिश एक्वा कल्चर टू हेल्प वुमेन इन लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये आप पढ़ सकते हैं। It's what you call very easy to read and comprehend. इसमें कोई बहुत ज़्यादा difficult vocab नहीं है. I've gone through this article, but yes, it will help you to understand few things of new things which are happening in India. Fine, okay. This is of again art and culture, a peek into the past. See, look at this word, that peek. What is peek? Peek is like peep, taka jhanki into the past, right? And this is not that peak, what you understand, the apex, P-E-A-K, this is P-E-K, fine? The ongoing exhibition in Surendra Paul Art Gallery offers art lovers a rare glimpse, right? That I have used that word many a times. That glimpse, that means झांकना या एक तरीके से उनको एक नजर से निकालना। अब पढ़ने के अगर पढ़कर समझ में नहीं आता, अपन देखेंगे कोई एक आर्टिकल कई बार हमें पढ़कर नहीं समझ में आता, हम कैसे पढ़ सकते हैं? द ऑनगोइंग एग्जीबिशन एट सुरेंद्र पॉल आर्ट गैलरी, किसकी या कौन सी, वो क्या दे रही है, ऑफर कर रही है। क्या ऑफर कर रही है? आर्ट लवर्स को एक रेयर ग्लिम्स, कि उनको एक झलक दिखाई जा रही है। किसकी? अब मेरे प्रश्न यही आता है, उसका जवाब आपको आगे मिलेगा। तो जब आप किसी चीज को पढ़कर नहीं समझ पाते हो तो मेक इट अ हैबिट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस and you will be able to understand those lines, and that is for sure. Practice that, and with challenge I am telling it to you that with guarantee that you'll be able to understand. If not, hit me hard, tell me that no sir ऐसे नहीं होता। हाँ, ask questions, it's a slow, but फिर आपका दिमाग धीरे धीरे उस चीज में डेवलप हो जाएगा, that फटाफट आप उसको comprehend कर पाएंगे। Okay, तो ये आप पढ़ सकते हैं, और इफ इट्स अ वेरी स्मॉल वन, सो गिव मी द प्लेजर टू रीड इट फॉर यू। एक्यूरेट कलेक्शन टाइटल माइथोलॉजिकल ऑयल पेंटिंग 19th and early the 20th century of Bengal showcases 27 works loaned from private collectors from across the country at Surendra Paul Art Gallery. I hope it's clear. On the banks of Hooghly River, banks is Kinara. So on the banks of Hooghly River, settlements of 5 European communities of colonies from 17th up to the 20th century, the British, French, Danish, Dutch and Portuguese formed for training purposes through exposure to their artistic knowledge and practice. Native artists, native is जो वहां के लोकल हैं, जो वहां के वहीं से ओरिजिन अबॉर्जिनल्स हैं वहां के, राइट, अबॉर्जिनल्स, सॉरी, जो आर्टिस्ट लर्न हाउ टू यूज ऑयल कलर्स एंड पेंट ऑन कैनवासेस। एक कैनवास और होता है जिसका स्पेलिंग होती है CANNVAS और CANVASS, राइट? उसका मीनिंग आप मुझे बताएं वो क्या होता है, मैं आपको हिंट देता हूं। ये यूज में लिया जाता है इलेक्शन के टाइम पर,
कैनवासिंग, ये आपको मिल जाएगा, अभी आने दो चुनाव, आपको देखने को मिलेगा. इंस्टेड ऑफ स्मॉल पेपर मिनिएचर्स as was the norm then. From the 1970s, formal art education began in Calcutta. Local artists trained in European style and later practiced with their own traditional subject of gods, goddesses, also portraits of famous personalities of the time. All the paintings are anonymous. मैं इस वर्ड तक आना चाह रहा था. Anonymous is a very good word which is not known to anyone. That is anonymous. अब इतनी स्पीड से पढ़ा तो आई होप शायद मुझे भी थोड़ा कम आया होगा, तो इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो अभी आप लोगों को अपनी स्पीड धीरे रखकर पढ़ने का, बिकॉज इन द बिगिनिंग हम किसी भी काम को धीरे लेकिन सही तरीका सही होना चाहिए. स्पीड डजंट मैटर, स्पीड वी कैन वर्क ऑन दैट थिंग लेटर. फाइन, चलिए. So we have covered that art and culture too, और ये आपको डेली आपको भी करना है, so that by the time of your paper you must be very much dexterous in all the genres which may be asked in your paper. Fine. So the most awaited and your most loving editorial has come. See, अब अपन इसको पढ़ेंगे. What is this? If you see the first article which comes on your left, that is the seeping saffron. ऐसे दो articles आपके हमेशा left में आते ही हैं. अगर आप इनको पढ़ेंगे तो you'll see that what are they? They are just the opinion, right? If we know what is happening, why this headline that seeping saffron has come. अब बच्चे को पता ही नहीं what is saffron, वो तुम केसर पकड़ के बैठे हो. That is your mistake. It is not केसर. राइट. सो अब सीपिंग का मतलब हमें पता ही, दैट इज पर्कुलेट होना, धीरे से उसके अंदर रिसना, उसके अंदर आना. अब सैफरन किसके लिए यूज करा जाता है, तो बच्चा जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसको पता होगा व्हाट सैफरन इंडिकेट्स हियर. So saffron is used for BJP, हिंदुत्व के लिए, because they are blamed or they are renowned for their हिंदुत्व propaganda. So now let's read this article and try to understand this thing. The BJP is primed to be back in power in the 3 northeast states. Voters in 2, I hope ये समझ में आ गया किसके ऊपर है. We got the idea. अब हमें आइडिया मिल गया है. It will be easier to connect with this editorial. You will be able to understand. And if you understand the article, then definitely you can answer the questions, any type of question, जो भी आपको पूछा जाए. But अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो फिर भले मुझे कंसेप्ट कितना भी क्लियर हो questions का, but I cannot answer. So the basic thing is that we should comprehend the article and the passage thoroughly. Thoroughly means thoroughly, right? Okay. So voters in 2 northern eastern states, Nagaland and Tripura, gave the BJP and its partner another term instead of bringing in the change their challenges had promised. For the BJP, the results are a reward for its sustained work and enhances its claim to be a preeminent national party. Right? Preeminent. It's a very good word. You have to look at in the dictionary that what is the meaning of eminent. In Tripura, the party and religion ally, right? अब ये regional ally जो है, the indigenous वापस आया है word ally and indigenous. तो ये फायदा आपको रहता है newspaper से, that you always revise your vocabulary and you do not have to just cram, or you do not have to just go through the rote learning process. Fine. So newspaper plays a very good role in your life and in your preparation. People's Front of Tripura won 33 seats, 9 fewer than in 2018, but 2 more than the majority mark. The seat sharing deal that the left front and Congress struck did not work for the left, but gave the Congress a fresh lease of life. What a language, right? This is like sarcasm on Congress, that you know कि अब ये एक उनको सिर्फ fresh लीज ऑफ लाइफ दी है थोड़ी सी उनको, क्योंकि वह मेघालय में दे जस्ट डिड वेल. द लेफ्ट फ्रंट won second, few fewer than 16 it won in 2000, while Congress won 3 as against none 5 years ago. The Tipra Mohta, ये एक नई पार्टी है, न्यू पार्टी, हमने पढ़ा भी था, तो we have that news. 133 of the 42 seats contested in the tribal region. The BJP's victory can be attributed to an improved law and order situation. Cash incentives such as a monthly social allowance of 2,000 for the poor and providing 1.6 lakh houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana. That means the work what BJP has done. It is
yielding good results. It is, it has succumbed good results to BJP party. The party also appears to have consolidated is like किसी को एक जगह इकट्ठा कर देना, साथ में लेकर आना. So अभी कह रहे हैं कि जो पार्टी वो appear होती है that they have consolidated non-tribal voters also who are unnerved by the rise of the Motha, right? जो कि पहले unnerved थे, मतलब उनको छेड़ा भी नहीं गया था, मतलब they were not they were not paying heed towards them. In Meghalaya, charges of corruption against the National Party, that is NPP, by allies and the rivals alike did not work. और जो इनके ऊपर करप्शन लगे वो भी काम में नहीं आया. The NPP won 26 seats, 6 more than in 2018, while its allies in the outgoing government, the United Democratic Party and the BJP, won 11 and 2 respectively. They all fought in elections separately. The NPP's Pan Meghalaya presence across two hill region dominated by Garo and Khasi Jaintia. ये एक अब geographical term है that Meghalaya, Nagaland, Tripura, ये वहाँ की जो है they are the mountain ranges Garo, Khasi, Jaintia. तो ये अब आपको पता होना चाहिए that उन्हीं के लिए बताए जा रहे हैं और वहाँ के नाम भी communities का नाम है actually. So ये बता रहे हैं that dominated by Garo and the Khasi Jaintia, communities kept in good stead, right? That is continuation. While the Trinamool Congress attempts to gain a foothold faltered as it was seen as party from West Bengal. तो यहाँ पर इनको कुछ ये देखा जाता है attempts to gain a foothold, उन्होंने अपने कदम जमाने की कोशिश करी है यहाँ पर किसके अंदर, मेघालय के अंदर, because देखा जाता है कि it hails from West Bengal. Fine, तो ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आता है. My basic aim was of today's video is कि मेरा जो आज की जो वीडियो का जो मेन मुद्दा रहा है कि भैया आपको सारे जोनर्स कवर करने का. अब अगर आप डेटा डिसोनेंस का भी देखते हो कि जो डेटा का डिसोनेंस है दैट इज जो उनके साथ मेरा नॉट अग्रीमेंट की जो आप जिस तरीके से डेटा लीक करते हैं, जो डेटा का यूज होता है, सो दैट इज नॉट अग्रीएबल, दैट इज डिसोनेंस. तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें इकोनॉमिक्स के बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर डेटा बेस्ड आर्टिकल है, लॉट ऑफ डेटा इज देयर, बट ऑफ कोर्स इट विल कम अप विद गुड अंडरस्टैंडिंग बिकॉज स्टूडेंट्स दे फील दे फेस प्रॉब्लम व्हाइल कॉम्प्रिहेंडिंग दीज थिंग्स बिकॉज दे आर क्वाइट अनइंटेलिजिबल फॉर द स्टूडेंट्स टू कॉम्प्रिहेंड देम. फाइन, तो ये जब आप इकोनॉमिक्स की चीज पढ़ते हो तो अपने इकोनॉमिक्स टीचर या जीक्यूएल टीचर से उनके बारे में पूछें कि व्हाट आर दीज टर्म्स, ये क्या मतलब होता है. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज द बेसिक थिंग व्हाट यू डू इज यू जस्ट स्किप दैट थिंग. फाइन, देखते हैं अपन आगे चलते हैं. अभी जो नेक्स्ट है दैट इज एंटरटेनमेंट नॉलेज, राइट. अब इतना पढ़ने के बाद हम कई बार बोर भी होता है, हमने पढ़ लिए 3-4, तो बीच में एक न्यूज़पेपर एक सेक्शन आता है दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट नॉलेज. अब इसको पढ़कर आपको नॉलेज भी मिलेगी बिकॉज सी इट्स अ क्विज. अब इसकी अगर आप हेडलाइन भी पढ़ते हो तो इसके अंदर हमें इंग्लिश भी मिल रही है और हमें क्विज तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा इसके अंदर. जैसे कि इतने सारे क्वेश्चन है तो दे ऑल आर जीके बेस्ड. तो अगर आपको अच्छे से आता है तो यू विल रॉक, और नहीं आता है तो दैट अगेन इट वुड बी बोरिंग. Fauna and flora, they are used, very good technical term, geographical term, they are used to describe the particular what you call animals of an area, and this term is used for the particular vegetation of an area. So जब हम vegetation की बात करते हैं, flora इसको याद रखने का तरीका है flower से flora and fauna is for animals. Fine. So as we say that India is very rich in flora and fauna, जो भारत है वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध है flora और fauna दोनों के अंदर. अभी क्वेश्चन है, आप इनको भी देख सकते हैं यार. Come on, it is just like we get a quick revision of our GK too. So fun plus learning. अब यहाँ पर एक है word of the day, that is Philip. It was new to me as well. So anything that tends to arouse, that is Philip. Synonym भी दिया गया, that is bonus. Pronunciation भी बता रखा है. So इसके ऊपर पूरा एक article आता है, know your English, and you should go through that word or go through that article daily. अब एंटरटेनमेंट और नॉलेज में आपके ये भी आता है, यू पीपल हैव क्रॉसवर्ड विच इज नेक्स्ट हाई लेवल, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर एबल यू कैन गो थ्रू इट, इफ नॉट देन लीव इट. बट येस, दिस सेक्शन आई मस्ट टेल यू पीपल समटाइम्स, बिकॉज स्टूडेंट्स दे कम टू मी एंड से सर हमारी क्रिटिकल खराब है, बिकॉज दिस थिंग डिमांड्स योर रीजनिंग. इट्स अ वेरी गुड गेम, एंड
रीजनिंग कैन नॉट बी टॉट, इट शुड बी प्रैक्टिस्ड। एंड इसमें हमें रीजनिंग की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे दिमाग को हम शार्पन कर सकते हैं ना। रीजनिंग पढ़कर ऐसे पढ़ लिया, उससे तो हम किसी की तर्क शक्ति अच्छी तभी कर सकते हैं जब वो अपने दिमाग को यूज में ले। You know, जैसे languages cannot be taught, we have to practice them, we have to master them, we can just guide you. So same with the reasoning part, we have to make our brains boggle, and if they do not boggle, then definitely, so for that boggling things, we have to play mind boggling things, right? And उसमें जंग ना लगे हमारे दिमाग में reels और shorts देख कर, तो start playing this game too। और इसमें levels आते हैं, अभी 1 star का है, फिर 2, 3, 4, 5 and keep on playing, it's very easy। Fine, चलिए। Yes, this is another genre which is in your paper, and it is also in the newspaper. It comes daily in maximum newspapers, whether you talk about Hindi or English। अगर newspaper में आ रहा है तो of course कुछ काम की बात होगी, तभी सारे newspapers में आ रही है। आप चाहे पत्रिका को देख लो, तब भी उसके अंदर एक सेक्शन आता है पूरा, जिसके अंदर आध्यात्म की बात होती है, स्पिरिचुअलिटी की बात होती है। तो ये हमें पढ़ना चाहिए, और ये उसी पेज पर आता है जिस पर आपके सुडोकू आता है। एक छोटा सा कॉलम आता है, that is of faith, that is Meenakshi's grandeur। Grandeur is a very good word that is used for what do we call opulent or the splendor, जो बहुत बड़ा है और बहुत भव्य है ना। तो उसके लिए आता है मीनाक्षी का कितनी भव्य थे, कितना बिग स्टैचर था उनका। अब हम देखते हैं हु इज मीनाक्षी और उनका क्या इतना बड़ा स्टैचर था। लेट्स रीड इट, इट विल हैव गुड नॉलेज एंड इंग्लिश टू। और ये आपके पेपर में, इट इज इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट जीके वन। पतंजलि योग शास्त्र स्पीक्स ऑफ द अज्ञान चक्र, आग्नेय चक्र है ना, अग्नेय चक्र। ये संस्कृत के कुछ वर्ड्स हिंदी में होते हैं, तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। चक्रम एंड सहस्त्र चक्रम। अब ये बोल रहे हैं कि पतंजलि जो है वो इस दो के बारे में बात करते हैं, दैट इज अगण्य चक्रम एंड सहस्त्र चक्रम। इन बिटवीन द टू देयर आर 12 पॉइंट्स कॉल्ड दी द्वादशा स्थानम, कि इन दो के बीच में 2 पॉइंट्स होते हैं। देयर आर इन बिटवीन द टू देयर आर 12 पॉइंट्स, उन 12 पॉइंट्स को हम कहते हैं द्वादशा स्थानम एंड देयर पिनाकल। और जो पिनाकल इज अ वेरी गुड वर्ड, ये एक बिल्डिंग का भी नाम है और आपको मिलेगा, पिनाकल इज लाइक पैरामाउंट। एपेक्स जो आप कोर्स के लिए भी पढ़ते हैं, एपेक्स कोर्स भी हमारे होते हैं, और आप जेनिथ भी यूज कर सकते हो, दैट इज फॉर द टॉप। एक्मे इज ऑल्सो व्हाट डू वी कॉल टॉप, आई थिंक, यस, एक्मे। एंड यू पीपल हैव स्टेलर, अभी आगे वर्ड भी आएगा, इनटू द हाइट्स, बट पिनाकल इज लाइक द टॉप मोस्ट, है ना। तो ये कह रहे हैं एंड देयर पिनाकल इज नोन एज द्वदा स्थानम, राइट। तो ये कह रहे हैं कि दो जो होते हैं अज्ञान एंड अगण्य एंड सहस्र, उनके बीच में 12 पॉइंट्स, इनको हम कहते हैं द्वादशा स्थानम, और फिर उनके जो टॉप होता है उसको हम कहते हैं द्वदास्थानम, right? And Madurai, the abode of God. Abode is a very good word again. Abode is like dwelling, जहां पे आप रहते हो, where you reside. So that is known as abode. ये when you go to some hilly areas, तो लिखा रहेगा the abode of clouds. ओके, द अबोर्ड ऑफ गॉडेस मीनाक्षी। तो अभी कह रहे हैं मदुराई जो है वो मीनाक्षी जो है उनका घर है, और इसी को हम कहते हैं द्वदास्थानम, राइट, जो पिनाकल है, जो आपके टॉप है इन सारे चक्रों का। सो मुखावी composed about 500 श्लोकास on the goddess। और जो मुखा कवि है, जो मुखा कवि हैं, उन्होंने कंपोज करे हैं 500 श्लोक्स on the goddess। In all Shaivite temple, जितने भी शिवजी के टेम्पल्स है, रिचुअल्स आर फर्स्ट कंडक्टेड फॉर ईश्वरा एंड देन फॉर द गॉडेस। और जितने भी शेवाइट्स के जो टेम्पल्स होते हैं, वहां पे जो भी रिचुअल्स होते हैं, पहले किसके लिए होते हैं? ईश्वर के लिए, और फिर होते हैं देवियों के लिए। बट इन मदुराई, लेकिन मदुराई में कैसा है? वेयर गॉड परफॉर्म 64 मिराकुलस डीड्स, राइट। मिराकुलस होती हैं लाइक फुल ऑफ मोजो, जिसमें मिराकल है, जिसमें जादुई करिश्मा है, और डीड्स होते हैं आपके कर्मास, राइट। ऑफरिंग आर फर्स्ट मेड टू दी एम्बल एंड देन टू श्री सुदर्शवीरा। तो मतलब जो अंबा है, अंबाल होंगी, अंबा होंगी, राइट, तो उनको पहले माता को, तो मदुराई इज द टेम्पल जहां पे पहले माता और फिर वहां पर वो जो देवता है या जो ईश्वर है उनको। द अपोस्टल
अब अपोस्टल कौन होता है? अपोस्टल इज द प्रीस्ट, बेसिकली चीफ ऑफ क्रिश्चियंस होते हैं। तो जो आपके फिलोसॉफिकल या रिलेटेड टू सम स्पिरिचुअलिटी जो आए, तो अपोस्टल इज अ वेरी कॉमन वर्ड विच वी हैव सीन। द अपोस्टल थिरुकन्ना संबचंद्रन वाज सम्मन्ड, तो एक बार कोई कहानी स्टार्ट करी इन्होंने, वाज सम्मन्ड। सम्मन्ड इज अ लीगल टर्म, किसी को लीगली बुलाना, बाय क्वीन मंग्याकरश्री टू क्योर द पांड्या किंग ऑफ डिजीज, कि एक बार उनको क्योर करना था, जो किंग था उसके लिए उसके रानी ने बुलाया था। द अपोस्टल अप्लाइड विभूति फ्रॉम द टेम्पल सिंगिंग हाइम्स एंड द किंग वाज क्योर्ड, और जो अपोस्टल जो आया था, जो ईश्वर या भगवान का जो आदमी था वो आया, उसने विभूति लगाई और वह सही हो गया, वह क्योर हो गया। तो जो किंग भोजराज थे, आस्क्ड द पोएट कालिदास वेदर देयर कुड बी अ फ्लावर इन अनदर फ्लावर, कि क्या, फिर वहां पर जो किंग भोजराज थे उन्होंने पूछा कालिदास से कि क्या एक फूल के अंदर दूसरा फूल हो सकता है? द पोएट रिप्लाइड दैट इन द डिवाइन लोटस फेस ऑफ द गॉडेस, the poet replied that in the divine lotus face of the goddess her two eyes were like flowers. What a beautiful reply, right? कि जो क्या कहते हैं, देवी हैं, जो उनका जो फेस है, उनके अंदर जो फेस है वो खुद ही एक कमल रूपी है, और उसके अंदर और दो फूल खिले हैं, दैट इज योर आईज। वाओ। द पोएट कंपोज द श्यामल धनदाकम इन प्रेज ऑफ द गॉडेस। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। सो ये उनकी क्या कहते हैं, प्रशंसा में इसको करा। एंड वेन वी प्रोस्ट्रेट, इट्स अ वेरी गुड वर्ड विच ये मेरे को बहुत पहले मैंने कहीं पे पढ़ा था, बट ये जब मैंने पढ़ा था तब ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बट आई फॉरगॉट, you know, because we do not use this word that much कि prostrate होता है जब आप किसी को दंडवत करते हो। It's a very good word। अभी आप देखेंगे कि खाटू श्याम जी का मेला is going on, so you will see lot of people, the procession is going on, so you will see that people, some of those are they are prostrating, they are performing prostration, right? So that is known as prostrate. So when we prostrate at her feet, the divine rays emanating. Emanating is a good word which you read in your mocks and your exams too. That is to emit from her 10 fingers, pass through the pores of her head and kindle knowledge in us. Kindle is a very good word. That is to ignite. जब आप किसी को छोटी सी चिंगारी लगाते हो, that is known as kindle, कि हमारे जो enlighten करता है। Fine. Sri Adi Shankara says in the Swaradhyaya Laharis 56 श्लोक that Shri removes all hurdles in our life, कि जो देवी हैं ये सारी मुसीबतें हमारी जिंदगी की दूर करती हैं। It said that Saraswati played her instrument before Minakshi in her court. जो मीनाक्षी हैं उनके कोर्ट के अंदर सरस्वती बजाया करती थी इंस्ट्रूमेंट। एंड इनफैचुएटेड सरस्वती आस्क्ड, जो इनफैचुएट मतलब उसकी तरफ जो बहुत ज्यादा आकर्षित हुई, सरस्वती आस्क्ड हाउ हर रेंडरिंग हैड बीन, कि इतना वो कैसे दे पाती हैं लोगों को, मतलब इतना वो कैसे उनके सारे दुख दर्द आप उनसे हर लेते हो, आप इतनी कृपा उन पर कैसे कर पाते हो। तो गॉडेस मीनाक्षी ने रिप्लाई करा, इट वॉज स्वीटर एंड सरस्वती फेल्ट ह्यूमिलेटेड, और वो इतना मीठा था कि जो सरस्वती उसको बहुत ही हीन महसूस हुआ, ह्यूमिलेटेड हुआ। श्री Thirunilakandar sang the Ananta Sagar Santhas praising the goddess in about 100 shlokas, Brahmasari and all discourse. Discourse होता है जब आप भाषण देते हो, that is legal, religion based, right? That is known as sermon. तो उसी को जब आप deliver करते हो, that is discourse. तो ये एक था कि मीनाक्षी कितनी महान, कितनी बड़ी और कितनी भव्य थी। That's why you have a Meenakshi temple in Madurai, right? Okay, so ये भी आपको पढ़ना चाहिए so that we can have a spiritual knowledge. That is the ultimate what you call a goal of our life. This is the ultimate destiny. Now we talk about international. Now this is GK point of views, right? So अब अगर हम देखते हैं इसको तो GK point of view से है, तो ये आपको जरूर से पढ़ना चाहिए। International page you must not skip, and you are enough sapient to judge that which news may be asked in your paper, if as per your analysis of previous year paper, if you have gone through it, you can easily analyze that which news is suitable to read for GK point of view, and you should make notes out of it.
Fine, start making notes, start putting your endeavors, and leave this digital kind of thing because it makes your memory power weak, right? Because if अगर आप लिख लिया, एक बार आपने सुन लिया, पढ़ लिया, तो उसके बाद हमारे भूलने का नहीं रहता. अभी तो सिर्फ आप सुन रहे होते हो डिजिटल के अंदर, right? तो कृपया करके थोड़ा सा put your endeavors, toil, right? It's not that easy. India China discuss LAC situation as Jaishankar meets counterpart Quinn. तो कई बार बच्चों से पूछता हूँ कि कौन है हमारे अभी फॉरेन मिनिस्टर, तो बच्चों को नहीं पता होता. तो काइंडली इफ यू रीड न्यूज़पेपर, जीके ऑल्सो गेट्स अपडेटेड, सो काइंडली रीड न्यूज़पेपर. तो ये आप एक बार न्यूज़पेपर, इसके अंदर कुछ अच्छे वर्ड्स हैं, आप पढ़ सकते हैं. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दैट इज एस जयशंकर सेड ऑन थर्सडे ही हैड डिस्कस्ड द अबनॉर्मल करंट स्टेट ऑफ रिलेशंस विद चाइना. अब हमें पता ही नहीं कि रिलेशन खराब है तो वी कैन नॉट कनेक्ट, बट येस इफ यू नो दैट येस इट इज गोइंग ऑन along the line of actual control as he held bilateral talk. Bi means two, so it is one on one, that is two people are involved in that. Bilateral talks with visiting Chinese foreign minister किन गैंग, राइट? तो अभी आपके पेपर में जीके का आ सकता है कि कौन है चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, बिकॉज एज इट वाज इन इट्स इन न्यूज, सो यू मस्ट बी यू कैन बी आस्क्ड. इन द मीटिंग फर्स्ट बिटवीन द टू मिनिस्टर्स, ये पहली मीटिंग है, और हैविंग बीन अपॉइंटेड इन दिसंबर 2022 वाज फोकस्ड, जो इनकी पहली मीटिंग थी, इट वाज इन दिसंबर, वाज फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग चैलेंजेस इन द बायलैटरल रिलेशनशिप, और इसके ऊपर बेस्ड थी, एंड स्पेसिफिकली द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी इज अ वेरी गुड वर्ड. ट्रैंक्विलिटी का मतलब ही होता है दैट इज शांत करना, टू प्लेकेट, जो गुस्सा है उसको आपने पैसिफाई करा, आपने उसको सरीन करा, आपने उसको प्लेकेट करा, शांत करा, असौज करा. इट्स अ वेरी गुड वर्ड. ट्रैंक्विल मेडिसिन भी आती है, बट मेरा मकसद ये नहीं कि हाउ मेनी वर्ड्स आई नो. आपको भी ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं उनको आप लर्न करें. नो, आप ये देखें कि बार बार न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको वो चीज बिल्कुल यहां पर आपके दिल पर बाय हार्ट हो जाती है. दैट्स व्हाई इन इंग्लिश वी हैव बाय हार्ट, not learn or remember. We do not do these things with vocabulary. Okay. The thrust of our talks was on challenges in the bilateral relationship and the peace and tranquility at the LAC, he said. Now you can go through the whole newspaper and you can understand, but kindly just read. That is our purpose. अब आपको इंटरनेशनल भी पढ़ना होता है, इंटरनेशनल एंड नेशनल. अब ये भी पढ़ सकते हैं बिकॉज इट्स जीके पॉइंट ऑफ व्यू दैट नागालैंड गेट्स इट्स फर्स्ट वुमेन एमएलएस. और ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि उनका नाम क्या है, वो कौन सी पार्टी से है, राइट, और कौन से स्टेट की हैं. तो ये सारी चीजें पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर इंपॉर्टेंट, कि इफ द क्वेश्चन कम्स आउट ऑफ दिस न्यूज यू मस्ट बी एबल टू आंसर. फाइन. Now we have legal. This is legal aspect that Supreme Court forms expert panel to probe. Probe ये मैं कई बार बच्चे जब मुझे कहते हैं कि सर हम न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, तो मैं उनसे ये वर्ड जरूर पूछता हूँ just to cross check, right? कि जो बच्चा अगर रोज पढ़ता है तो ये वर्ड डेली आने का होता है. Probe is investigation. It comes daily. In India there are a lot of investigation probing is going on. And अगर बच्चे को जवाब नहीं पता, that means he is telling lie. फाइन. ये आपको हेडलाइन में पढ़ने को मिल जाती है, दैट इज प्रोब. फाइन. तो ये एक बार आप जरूर से पढ़ें इसको, एंड ये आपके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस हैज सम लीगल टेक्निकल टर्म्स और द लीगल हिस्ट्री, right, which a teacher must tell you, and you must what do you call, understand it legal point of view. So आप देखेंगे न्यूज़पेपर के लिए मुझे सिर्फ इंग्लिश नहीं चाहिए. न्यूज़पेपर you cannot just read and comprehend on the basis of English. इंग्लिश तो हमें आती है. जैसे मैं डॉक्टर की रिपोर्ट में खुद नहीं पढ़ सकता ना, इंग्लिश तो मुझे आती है, बट आई कैन नॉट रीड बिकॉज मुझे साइंस के टेक्निकल टर्म्स नहीं आते. सो सेम, इसको पढ़ने के लिए भी, इसको समझने के लिए यू शुड हैव लीगल बैकग्राउंड और लीगल नॉलेज सो दैट यू कैन कॉम्प्रिहेंड इट वेल. फाइन. तो ये पढ़ने का. नेक्स्ट आते हैं, दैट इज learning and advertisement. Kindly don't leave these things as well and take the whole glimpse of the newspaper. अभी देखिए टेनेंट जिनको नहीं पता हो, किराएदार, ये आपको पता होना चाहिए. ये एक बड़ा अच्छा वर्ड है, that is corrigendum. ये एक एग्जाम में पूछा भी गया था, बट हाँ, just I take the glimpse of the whole newspaper, so I know that word. that ऐसा word जो कि उसको मतलब उसको उस न्यूज को हम क्या कहते हैं जो करेक्शन के लिए आती है. हर न्यूज़पेपर के अंदर जो अगर मेरे पिछले हफ्ते या पिछले दिन जो मुझसे कोई गलती हुई है, अगर मुझको उसका रेक्टिफिकेशन देना है, मुझे उसका कुछ आपको नोटिस देना है, तो उसके लिए जो न्यूज़पेपर होती है उसको हम कहते हैं कॉरिजेंडम.
फाइन. सो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. जो आपके स्लैट लिखते हैं, एलेट लिखते हैं, राइट, एलसेट लिखते हैं, तो यू पीपल हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू. सो दिस कैन बी आस्क्ड, राइट, कि कई बार जो आता है आपके क्या कहते हैं, सबसे हेडर आता है, आपके फुटनोट आता है, तो फुटनोट क्या मतलब उसको क्या कहते हैं जो एकदम एंड में लिखा जाता है ना, तो वैसे उसको फुटनोट कहते हैं. तो वैसे कोरिजेंडा में देखो मैंने 2 बताए हैं कि 2 बार आता है. ये अलग पेज पर था और ये अलग पेज पर था. दैट मीन्स अगर कोई बच्चा ग्लिम्स ले रहा था, वहां पर रिवीजन भी होता है, डेली आते हैं. सेम obituary is a very good word which you gonna read daily. ये किसी ना किसी के जब जो शोक संदेश है, जो मृत्यु का जो संदेश आता है, उसको हम कहते हैं obituary, राइट. ये भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि दी व्हाट वी कॉल सैड न्यूज ऑफ समबडीज डिसमिसल इज कॉल्ड, दैट इज obituary. फाइन. तो एक बार इनको भी कभी देख लिया करो. न्यूज़पेपर पूरा अपने को अच्छे से पढ़ने का, दैट इज आवर मेन मोटिव दैट वी शुड गो थ्रू. अब दिस सी गॉसिप्स अराउंड द वर्ल्ड, ये हेडलाइन मेरी है, ये न्यूज़पेपर की नहीं है, बट यस ये पूरा आपका पेज आता है कि सारे पूरी दुनिया में क्या कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग सा हुआ है, तो हम उसको पढ़ते हैं. जैसे कि ये अच्छी एक न्यूज है, इसके अंदर अच्छे कुछ वोकैब भी है. टोक्यो जापान, हैप्पी साइंस कल्ट लीडर रुयो ओकावा एज 66. अब ये हैप्पी साइंस एक कल्ट चलता है ना. अब उसका जो लीडर था, कल्ट होता है पंथ, जैसे गोरख पंथ अपने नाथ पंथी हैं, है ना. तो ये अलग अलग जो कबीर पंथी हैं, तो जो जिनके किसी दादू पंथी हैं, तो जिनका एक पंथ चालू हो गया, जिनके फॉलोअर्स आ गए, उन्होंने उसका, दैट इज नोन एज कल्ट. फाइन. सो रुयो ओकावा, द लीडर ऑफ द जापानीज हैप्पी साइंस कल्ट, हु क्लेम टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद द स्पिरिट्स. मतलब ये जो भाई हैं, ये दावा करते थे कि वो स्पिरिट से ही बात कर सकता है. क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो मजा भी आया पढ़ने में, अच्छा भी लगता है ऐसे कुछ फैक्ट्स पढ़ने के लिए. और खबर आई है अखबार के अंदर, ये जो क्लेम करते थे दैट ही कुड कम्युनिकेट विद द स्पिरिट्स, डाइड ऑन थर्सडे aged 66, local media reported. The cause of death was not immediately known. The group believes in spiritual reincarnation. तो जो ग्रुप है वो बिलीव करते हैं स्पिरिचुअल री इनकारनेशन. री इनकारनेशन का मतलब है वापस से अवतरित होना. इनकारनेशन का मतलब है अवतार, री का मतलब वापस. सो दैट इज री इनकारनेशन, दैट इज अवतरित होना. And the construction of a global utopia. Utopia is again a good word. ये आपको मॉक्स पे पढ़ने को मिलेगा. Utopia इसका एक सिनोनिम बताया था, इसके ऊपर मूवी आई थी, that is Elysium, right? Elysium was a good movie और ये आप देख भी सकते हैं. इसका मीनिंग भी होता है Utopia, that is it's an ideal place जहां पे सब कुछ अच्छा ही हो. ये आपको बहुत बार पॉलिटिक्स में भी यूज होता है वर्ड Utopia, ये आपको पढ़ने को मिलेगा. फाइन. और ये मूवी में भी था. अब ये एक खबर आई है वॉशिंगटन से, दैट पाकिस्तान इज होम टू एटलीस्ट अ डजन टेररिस्ट आउटफिट्स हेले, राइट. सो इंडियन अमेरिकन रिपब्लिक प्रेसिडेंट कैंडिडेट निकी हेली हैज सेड दैट पाकिस्तान इज होम टू एटलीस्ट अ डजन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड रिसीव एनी एड फ्रॉम यूएस, रैंपिंग अप हर अटैक ऑन अमेरिका. रैंपिंग, रैंप क्या काम करता है, किसी चीज को सहारा देने के लिए, सो बढ़ावा देने के लिए, तो इसलिए इसको रैंपिंग अप हर अटैक ऑन अमेरिकास एडवर्सरीज. Adversary मतलब विपरीत. The former US ambassador to the UN launched her 2024 presidential bid. तो उन्होंने क्या करा, बिड यहाँ पर. अब यहाँ पर उन्होंने अपना नामांकन ही उन्होंने अपना पेश करा है. तो बिड इज वैसे बिड इज किसी की बोली लगाना भी होता है, टू क्लेम भी होता है ना. तो शी हैज क्लेम्ड हर प्रेसिडेंशियल दैट वन. ओके. अब दिस इज केप कैनावरल. SpaceX launches US Russia UAE एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस स्टेशन. एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं. और SpaceX, ये एक जीके की आपकी अच्छी खबर है कि SpaceX लॉन्च करा है 4 एस्ट्रोनॉट्स को द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर नासा ऑन थर्सडे, इंक्लूडिंग द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द अरब वर्ल्ड गोइंग अप ऑन एक्सटेंडेड मंथ्स लॉन्ग स्टे, राइट. कि अरब से कोई पहली बार जा रहा है. एंड द फाल्कन रॉकेट, आई थिंक इट्स द नेम ऑफ द रॉकेट. इसका F कैपिटल तो ऑफ कोर्स इट्स अ नेम. वैसे फाल्कन हम कहते हैं ईगल को, राइट. तो द फाल्कन रॉकेट बोल्टेड फ्रॉम कैनेडी. बोल्टेड वैसे इज नॉट बोल्टेड बट बोल्टेड, राइट. ऊपर उठना एकदम से. इल्यूमिनेटिंग लाइट्स का हीटेड अप. ये एक है 23% जर्मनी आर इमिग्रेंट चिल्ड्रन ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफ 2021. ये एक अच्छी कोई थी तो उसके ऊपर उन्होंने पिक्चर भेज दी. न्यूज आप ये पढ़ सकते हैं. अब हम आते हैं ये इकोनॉमिक्स के ऊपर. दीज आर इकोनॉमिकल बेस्ड दैट जीडीपी ग्रोथ में बीट 7% दिस FY financial year, that is CEA, that is you have to look for that. What is CEA?
ओके, सो जीडीपी ग्रोथ में बीट, जो जीडीपी की ग्रोथ है ये 7% से ज्यादा भी हो सकती है इस फाइनेंशियल ईयर में। और ये किसने कहा है? दैट इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, दैट इज सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी। और कौन है? दैट इज वी अनंथा नगरस्वरन ऑन थर्सडे एक्सप्रेस होप। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इकोनॉमिकल टर्म्स एंड ऑल, एंड इफ यू गेट स्टक, if you do not understand some concept, and for the concepts we have teachers. Teachers are not just to make you cram the things. Teachers are to either make you by heart the things, or to clear your concepts, but you people do not ask concepts. Okay, ICICI Bank unveils is a very good word. Unveil का मतलब ही होता है बेपर्दा करना, digital solutions for market players. तो ICICI Bank ने कुछ unveil करा है, that is बेपर्दा करना। ईवी अडॉप्शन राइजिंग इन रूरल बैंक्स, ये अलग, ये एक डेटाबेस इकोनॉमिक्स है। ये आपके एक कुछ इंफ्रा बेस्ड कुछ इकोनॉमिक्स के जो आपके पैसेज आते हैं, ये उस तरीके का है। तो आपको दोनों तरीके के आपको पैसेजेस पढ़ने चाहिए, सो दैट वी कैन हैव बेटर कंसेप्ट्स टू अंडरस्टैंड द डेटाबेस पैसेजेस व्हिच कम इन योर पेपर, एंड वी शुड हैव सम इंफ्रा बेस्ड और सम कुछ जो आइडिया या एनालिसिस जो आते हैं उनका अगर बेस्ड है तो आपको ऐसे भी पढ़ने चाहिए। चलिए, Now let's move to this, the sports one. This is very interesting one. अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी आप हेडलाइंस ही देखें यार, it contains a very good vocab. और उसको पढ़कर समझने के लिए हमें थोड़ा सा अच्छा बैकग्राउंड भी हमारा होना चाहिए। स्टेलर शो, व्हाट इज स्टेलर शो? जब स्टेलर शो होता है, दैट इज स्टेलर्स, मैंने आपको बताया भी था, इनटू द स्टेलर, इंटरस्टेलर इज द नेम ऑफ अ मूवी टू। सो स्टेलर इज इनटू द हाइट्स, और मतलब एकदम ऊंचाइयों वाला शो। किसका है? रबाडा bowls South Africa to victory in opening test. Kagiso Rabada picking up 6 for 50 to bowl South Africa to an 87-run victory over West Indies. And this is this. Okay, fine. Keeping the faith, New Zealand retains test squad for Sri Lanka series. New Zealand has named 39-member squad for the two test series against Sri Lanka. Home features players who had helped in it defeat England by Wellington recently. NZC on Thursday announced the squad under captain Tim Southee for the series. Okay, no GK, nothing. All set for action. Stroll returns from injury for Aston Martin at Bahrain GP. Fine, ये कोई GK का भी नहीं है, मे बी, मतलब, but no GK. Incredible fight back. This word, right? Many of the people, teachers, students, they mug up this word from the books and all. But if you read newspaper, once you look at that word in dictionary, and you're going to find many synonyms too. Like for example, you have impregnable, you have unconquerable, right? It's like unvanquished, जिसको आप हरा नहीं सकते। सॉरी, इनक्रेडिबल इज लाइक हार्ड टू बिलीव, जिसको आप भरोसा नहीं कर सकते। इनक्रेडिबल आपको बहुत सारे शोज में भी आपको पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जैसे कि इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस होती है। क्रेडिबल इज लाइक, क्रेडिबल से बना है, क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट, जिसमें भरोसा हो। तो इनक्रेडिबल जिसपे भरोसा नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा है ना। बिकॉज ये कई बार अपने ऐड आया करती थी, अतुल्य भारत, सत्यमेव जयते, या अपना इसका आता था ना, there was an advertisement, भारत की थी ना, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, दैट इज टूरिज्म, राइट? तो उसके अंदर इनक्रेडिबल इंडिया आता था, बच्चे अधिकतर गेस कर लेते, दैट इज अतुल्य, बट इट्स नॉट, इट इज नॉट अतुल्य। इनक्रेडिबल मीन्स विच कैन नॉट बी बिलीव, हार्ड टू बिलीव, दैट इट्स दैट ब्यूटिफुल, दैट गुड, दैट यू कैन नॉट बिलीव। सो इनक्रेडिबल फाइट बैक, दैट यू कैन नॉट बिलीव, दैट द पर्सन, दैट Rublev saves, that Rublev played so well that it's very hard to believe, right? So it's a very good word, incredible. नेक्स्ट, अभी स्पोर्ट्स भी हो गया, बट स्पोर्ट्स के अंदर अभी अपने एक लास्ट, ये इट्स नॉट द लास्ट बट यस, लायन हार्टेड। अब सी, दिस इज नॉट लायन बट यस, ये खेलने का तरीका है, दिस इज नोन एज पन, विच वी हैव सीन दैट जो आपके फिगर्स ऑफ स्पीच होती है उसमें एक पन भी होता है, इसके अंदर वर्ड्स को खेला जाता है। यहाँ पे होमोनिम से खेल रहे हैं, ये लिखा गया लायन है, बस लियोन होगा इनका। आई हैव नॉट हर्ड द कमेंट्री, सो आई डू नॉट नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिज वर्ड, बट यहाँ पर जो है वो लायन हार्टेड ही होना चाहिए, कि लायन हार्टेड, शेर दिल, very brave Australia on the verge of victory despite Pujara's sturdy is again a very good word, that is robust, strong,
राइट, डिफाइंस, कि उसने मना कर दिया, डिफाइंस इज टू रिजेक्ट, कि उसके स्ट्रॉन्ग, उसके जुझारू के बावजूद जो लायन हार्टेड ऑस्ट्रेलिया ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री, Aussie off spinner revels, again it is a very good word, enjoys, right? Revel, किसी चीज को enjoy करना, in the condition to scalp 8 as the Indian batters, अब ये batters जो है fail to find their footing after Umesh, who picked up his 100th test wicket in India, and Ashwin restrict the visitors lead. मतलब कहना चाह रहे हैं ये यहाँ पर कि जो ऑसी के जो ऑफ स्पिनर उन्होंने एंजॉय करी इस कंडीशन पे, एंड ही हैज स्कोर्ड 8 विकेट्स एज द इंडियन बैटर्स जो फेल हो गए टू फाइंड देयर फुटिंग आफ्टर उमेश, जो उमेश था जिसने पिक करे हैं 100 टेस्ट विकेट्स इन इंडिया. इवन जो अश्विन है रिस्ट्रिक्ट करा था उन्होंने विजिटर्स की जो स्टार्टिंग की थी, जैसे कि स्मिथ के जो आदमी अभी उनको कितने चाहिए, 76 चाहिए थे टू मेक इट 2-1 इन द टेस्ट सीरीज. फाइन, अब अगर आप इसको भी पढ़ोगे, इट इज फुल ऑफ गुड वोकैबुलरी, एंड आई मस्ट टेल यू लाइक स्पोर्ट्स इज फुल विद गुड वोकैब. सो जो ये लिखा हुआ आता है, इट कंटेन्स वेरी गुड वोकैबुलरी, सो काइंडली गो थ्रू सम स्पोर्ट्स आर्टिकल एज वेल, एंड आई विल कम अप विद दीज. इनकी अलग वोकैबुलरी की मैं आपकी क्लास लूंगा, जिससे कि अगर आपने वो वोकैबुलरी के सेशंस ले लिए, तो अगर आपने एक बार वोकैबुलरी के सेशन ले लिए तो आपको इनको पढ़ने में आसान रहेगा, बिकॉज आई बिलीव इन मेकिंग यू पीपल बाय हार्ट. आई नेवर आस्क माय स्टूडेंट्स टू राइट द वर्ड्स, and I make them by heart the words without writing. It's a mojo and we'll do it. Fine? Okay. Cho causes biggest flutter. Flutter is like fluttering, जो फड़फड़ाहट होती है पंखों की. So जो चो है उन्होंने कॉज कर दिया है बिगेस्ट फड़फड़ाहट, मतलब फ्लिप चेंज ऑन द डे ऑफ अपसेट्स. जब डे जो दिन ही ऐसा था इसके अंदर बहुत सारे अपसेट्स थे, तो चो ने भी एक करा है. वो क्या करा है अब जब पढ़ेंगे कि he has defeated number 1 Fan Zhendong of China in the man single second round, while Sutrita Mukherjee and Manika Batra cause upsets to make it to the women's singles pre-quarter and keep India's champion alive. So ये जो अगर आप न्यूज़पेपर को अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब है यू शुड कवर. सी आई हैव कवर्ड मैक्सिमम, right? And अगर आप हर जोनर से, I have covered your burgeoning topics, I have covered your Indian politics, I have covered the international relations, I have covered your sports, I have covered your what do you call spirituality covered, we have covered art and tech. एक science and tech रह गया है. Science and tech भी अपन पहले तो द हिंदू में थर्सडे को था, but now I think it comes on Sunday, so we should cover that also, and text and concept too, right? Text and context, you should go through that as well. So हमारा जो पर्पस है आज का वीडियो का, that what should be our approach to cover, and जरूरी नहीं कि आप ये इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े. if you confine yourself to at least 6 or 7 articles a day, ये उनके लिए हैं जो अब डेक्स्ट्रस हो गए हैं, फ्लेयर हो गए हैं पढ़ने में, बट जो अभी नए हैं उनको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा दैट यू शुड गो फॉर 6 to 7. यू शुड स्टिक टू एटलीस्ट 1 or 2 आर्टिकल्स इन द इंसेप्शन ऑफ योर रीडिंग स्किल्स preparation. Fine. So I think we are done. So see you in the next. Tata, goodbye, and next I'll try to make some good videos, vocabulary videos to cover all these honors. Take care.